एक आवाज ये भी उठती है कि शायद ये मर्डर कहीं तीफी भट्ट ने खुद ना कराया हो, कि एक नंबर जो है वो यहाँ से मुसलसल अंडरवर्ल्ड की एक अलहदा स्टोरी है। तो आरिफ और अजहर का जो है वो बड़ा क्लोज है। दिन ये इतना मुझे पता है कि सोए भी नहीं, वहां पे अमीर मौसम से मेरी मुलाकात करवाई है हमने। कोई 4 से 5 दिन जावेद भट्ट की रैकी की, बाहर से आके शूटर्स इन्वॉल्व नहीं हुए। शुरू अल्लाह के नाम से जुनायद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल में कुछ नया मोड़ जो है अब आ चुका हुआ है। अमीर बलाज फैमिली जहां इस वाकये के हवाले से मुकम्मल तौर पर लाइल्मी का इजहार कर रही थी, वहीं अजहर भट्ट नामी शख्स ने गिरफ्तारी के बाद सबसे पहला नाम जो लिया वो इसी फैमिली के जो चश्मो चराग हैं इस वक्त इसको संभालने वाले अमीर मसहब उनका लिया। अच्छा, ये खबर जो है सुबह एक्सप्रेस न्यूज के क्राइम रिपोर्टर सीनियर रिपोर्टर हैं, सहाफी हैं नुमान शेख, उन्होंने ब्रेक की थी। इस हवाले से हम इन्हीं से पूछ लेते हैं कि असल हकायक क्या है। जहां कैसर भट्ट, अमीर फतेह, अमीर मसहब ने इस तमाम सूरत हाल से डिनाइल किया और यकदम उसका नाम आ जाना इस फैमिली का, तो इसमें असल हकायक क्या है? अस्सलाम वालेकुम नुमान। वालेकुम अस्सलाम। नुमान, क्या देख रहे हैं, ये किस तरफ चल पड़ी है हवा? हारून, देखिए, लाहौर की एक दरीना दुश्मनी है जिसमें दो ग्रुप, एक ट्रक्का वाला और एक भट्ट ग्रुप जो है, ये शुरू से आमने सामने है। जिसमें बलाज का जब मर्डर हुआ तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव था कि हर जगह आपने कंपेन देखी कि जस्टिस फॉर बलाज, बिल्कुल, और उसमें यह कहा जा रहा था कि हमेशा इसी फैमिली के लोग मर्डर हो रहे हैं और दूसरी पार्टी जो है वो जब भी कत्ल करती है बाहर निकल जाती है मुकदमात से, या वैसे बाहर जाके बैठ जाती है। उसके बाद जावेद भट्ट जो है, जब इनका मर्डर होता है तो एक आवाज ये भी उठती है कि शायद ये मर्डर कहीं तीफी भट्ट ने खुद ना कराया हो। सोशल मीडिया पे ये बात भी सामने आती है। पुलिस के लिए एक हाई प्रोफाइल केस होता है, इसमें पुलिस की 3 टीम्स बनाई जाती हैं, ऑपरेशन की, इन्वेस्टिगेशन की और इसके अलावा ऑर्गेनाइज क्राइम की। वैसे तो एक यूट्यूबर्स की टीम भी अलग काम कर रही होती है इस केस में, लेकिन जो ऑर्गेनाइज यूनिट की टीम थी इसमें इमरान किश्वर इसको हेड कर रहे थे। इस केस की लीड्स उन्हें मिलनी शुरू होती हैं, जो सीसीटीवी की कैमरा की फुटेजेस मिलती हैं। सेफ सिटी के कैमरे तो खराब होते हैं लेकिन आगे के कैमरा चल रहे होते हैं। उसके अलावा जियो फेंसिंग में जो नंबर मशकूक आते हैं उन पर जब पुलिस काम करती है तो ये पता चलता है कि एक नंबर जो है वो यहां से मुसलसल अड्डे के साथ कनेक्ट है। जब पुलिस उसका बायोडाटा निकालती है तो वो अजहर नाम का शख्स निकलता है जिसकी उम्र 55 साल से 60 साल के दरमियान है। अजहर के बारे में मजीद तफ्तीश शुरू होती है तो पता चलता है कि ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल है जो कि डकैती के कई मुकदमात में रहा है, इसके अलावा कई 324 के मुकदमात में भी रहा है। उस जावेद पर अजहर जो था, ये अजहर भट्ट उर्फ नाजी भट्ट, इस पर काम शुरू हो जाता है इस्लामपुरे से, क्योंकि ये वहां का रिहायशी था। इसकी मालूमात ली जाती हैं, पुलिस इसको ट्रेस करने लग जाती है और उसके बाद बिल आखिर एक दिन पहले जो है इसको खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अनुमान, मुझे एक बात बताएं, आपने ही ये खबर ब्रेक की थी कि ये जो लाहौर का एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, पुलिस के पास इसकी कोई क्लू मौजूद नहीं थी। एक ब्लाइंड मर्डर था, बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना, ये तो हम मुहावरा था ना यूज करते हैं, ब्लाइंड मर्डर। ये वाकई अंधेरे में हुआ एक कत्ल था, लेकिन इस कत्ल की आप ही की खबर थी कि तमाम लीड पुलिस को तीफी भट्ट ने दी है। देखिए, जिस तरह एक आखिर जो मिला वो तीफी साहब की उस पर मिल रहा है। ये एक अंडरवर्ल्ड की एक अलहदा स्टोरी है। जितने कॉन्टेक्स्ट पुलिस के होते हैं, पुलिस ने एक क्राइम सीन पर काम करना होता है, लेकिन आप कभी ये देखें कि जो एक हमारे सिंपल कोई जेब कतरा भी पकड़ा जाता है ना, तो उस जेब कतरे को ये पता होता है कि इस इलाके में ये जेब कतरे काम कर रहे हैं। या इसके अलावा जो जुआ कराने वाला, उसको ये पता है कि फलां इलाके में उस बंदे का जुआ बैठा हुआ है, फलां इलाके का उधर जुआ बैठा हुआ है। तो इस पे भी पुलिस को जो है वो लीड बेशक वहां से मिली है, लेकिन उनके पास ये इंफॉर्मेशन आ रही थी कि इसमें कोई ना कोई ऐसा शख्स मुलव्वस है जो कि अड्डे पर काम करता है, और वहां से उनको फिर लीड मिली है जो कि उन्होंने पुलिस के साथ, अफसरान के साथ शेयर भी की है। उसमें पुलिस ने जब काम किया तो एक आरिफ नाम के शख्स का जो है वो सामने आया मंजरे आम पे। उस वक्त आरिफ को जब ट्रेस किया गया तो ये पता चला ये तो बहुत देर से अड्डे पे मुलाजिम है, और आरिफ से ही पुलिस ने लीड लेना शुरू की। और जब सीडीआर की प्रोफाइल और उसके अलावा डाटे को पुलिस इकट्ठा कर रही थी तो आरिफ और अजहर का जो है वो बड़ा क्लोज राब्ता निकला है। अजहर को गिरफ्तारी के बाद अब ये पुलिस कभी तो नहीं कहेगी कि उनकी लीड पे हमने पकड़ा है, लेकिन पुलिस ने अपना भी खुद बहुत काम किया। फैसल शरीफ ने, आफ्ताब उल रहमान ने, इन्होंने बहुत मेहनत की है। 3-4 दिन ये इतना मुझे पता है कि सोए भी नहीं इसको ट्रेस करने के लिए, और उनका ये कहना है कि मीडिया पे खबरें चलने की वजह से आरिफ मिस हो गया अब तक।
उसमें जब अजहर गिरफ्तार हुआ है तो अजहर ने गुज़िश्ता रात इन तीनों के साथ सामने जो है इमरान किश्वर, आफ्ताब और फैसल शरीफ जो है इनके सामने उसने ये बताया कि हम लोगों को आरफ जो है वो मुझे जेल में मिला था, मेरा वहां से दोस्त बना, वो मेरे पास आया। मैं तो इस्लामपुर एक गारमेंट्स की फैक्ट्री में काम कर रहा था, शॉप पे, और सार रिक्शा चला रहा था। वो मुझे लेकर अड्डे पे गया, वहां पे अमीर मौसम से मेरी मुलाकात करवाई है। उन्होंने मुझे ये काम करने का कहा है। मैंने उनको बताया कि मेरा एक शागिर्द है लियास, वो भी जेल में मेरे साथ रहा हुआ है, उसको मैं अपने साथ रखूंगा। उनके साथ हमारी बारगेनिंग के बाद 5-5 लाख रुपए कैश और एक एक घर उन्होंने हमें लेके देना था, क्योंकि हमारे पास अपनी छत नहीं है। उसमें हमारी डील डन हुई। हमने कुछ 4 से 5 दिन जावेद भट्ट की रैकी की और उस दिन हमें टारगेट इजी लगा, वो हमने अचीव कर लिया। अमीर बलाच जब कत्ल होता है तो मारने वाला जो बंदा था वो तीफी भट्ट का मालशिया निकला। जावेद भट्ट जब इसी तरह उसकी भी असैसिनेशन हो गई तो इसको मारने वाला या इसको मिलाने वाला जो ब्रिज है वो आरिफ निकलता है। वो मासिला तो बीच में आ जाती है कहानी में। समझते हैं कि दोनों तरफ ये दोनों कहानियां बनी बनी बनाई है, हकीकत कुछ भी नहीं है इसमें। नहीं, इसमें अगर इसको आप दूसरे एंगल से देखें तो पुलिस को एक तो दाद देनी होगी कि शहर में शूटर्स का जो है वो रसाई बहुत कम हो गई है, शूटर्स कम हो गए हैं। क्योंकि जो गुज़िश्ता 3 मर्डर बड़े हाई प्रोफाइल हुए बलाच का, उसमें एक बुजुर्ग आदमी जो इसका गनमैन था, वो भी 55-60 साल का था, मुजफ्फर, वो शामिल था। उसी ने मर्डर किया, बाद में वो भी मकतूल हो गया, वहीं मारा गया। शाहिद सदीक डॉक्टर का जो मर्डर था, उसमें भी जो शूटर्स लिए गए वो भी 50 साल से ऊपर की उम्र के थे, जो कि उनके बेटे के दोस्त ने मिलवाया अपने चचा वगैरह से। इसमें भी जो शूटर है ये भी 55 से 60 साल का है। तो मुमासलत ये है कि आप ये कह सकते हैं कि दुश्मनी के एक वार जो है वो जब एक जानिब से अगर होते रहे, जो कि अभी तक साबित तो नहीं हुए, तो उसी तरह का वार अब दूसरी जानिब से हो गया। तो ये एक तरह की गैंग वॉर जरूर है, लेकिन ये खानदानी दुश्मनी है। इसमें कोई बाहर से आके शूटर्स इन्वॉल्व नहीं हुए, इसमें इनकी रसाई कोई शूटर्स तक नहीं हो सकी, जो इन्होंने अपने अपने मुलाजमीन को जो है वो अपनी दुश्मनियों में इस्तेमाल किया। अच्छा, ये मुलाजमी दुश्मनी में इस्तेमाल होते रहे हैं। अब 5-5 लाख रुपया और 2 कीमती घर ये मिल चुके हैं या अभी मिलने हैं या नहीं, ये मिलेंगे? अभी मिलने थे। ये टोटल डील जो है हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 करोड़ रुपए में डन हुई थी, जिसमें 5-5 लाख रुपए इनको बतौर एडवांस जो है वो मिल गया था। और अभी बाकी घर जो है वो इनको लेके दिए जाने थे, वो इनके नाम होने थे। इसी तरह आप देखें जो साहब का बलाज वाला केस था, उसमें जो सामने आया था एहसन शाह, एक करेक्टर जिसने सारी रैकी वगैरह की थी, उसके साथ भी 5 करोड़ रुपए में डील डन हुई थी। 50 लाख रुपए उसको मिल गया था, 4.5 करोड़ रुपया वो दुनिया से चला गया और वो 4.5 करोड़ भी खत्म हो गए। अच्छा, अब इस केस में क्या देख रहे हैं? कैसर तो फिर क्लियर हो गया, अमीर फतेह भी क्लियर हो गया। देखिए, पुलिस क्या कहती है? ये तो अब जब तक अमीर मौसम जो है ये अपनी गिरफ्तारी नहीं देता, क्योंकि उसने तो अपने बयान में कहा है, अमीर फतेह ने भी कहा, कैसर ने भी कहा, हम खुद सरेंडर कर देंगे, लेकिन उस दिन के बाद वो मंजर आम से गायब है। वो जब पकड़ा जाएगा तो तब ये पता चलेगा कि इस प्लानिंग में क्या आया, कैसर भट्ट शामिल था या नहीं था। अमीर फतेह और कैसर भट्ट दोनों नामजद मुलजिम है, उनको पेश होकर अपनी जो है वो जो भी अपना बयान है वो देना पड़ेगा, अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। अमीर मौसम जो है वो इस केस में अब साथ इनके वो शूटर्स के बयान के ऊपर शामिल हो गया। तो इन इन सबको तो अब अदालतों में पेश भी होना पड़ेगा, पुलिस के सामने अपनी बेगुनाही भी साबित करनी पड़ेगी अगर ये बेगुनाह है तो। लेकिन इसमें बेगुनाही यार किस तरह होगी? उधर से तीफी भट्ट साहब भी ये कहते हैं कि जनाब मैं बेगुनाह हूं, मेरा लिंक ही नहीं है, मैं शामिल हो सकता हूँ। ये लोग भी पिछले 15 दिन से चीख रहे हैं, फिर है कौन? देखिए हारून, जो बलाच के मर्डर का केस था जिसमें तीफी भट्ट और गोगी भट्ट नामजद है, उसमें गोगी भट्ट के बारे में तो पुलिस खुद कह चुकी है कि ये बेगुनाह है, इनका कोई लेना देना नहीं, ये पेश हो तो अपनी आपको क्लियर करें। लेकिन वो क्योंकि अदालतों में आना जाना, पुलिस के सामने पेश होना, तो जो इस वक्त सूरत हाल है, इतने गनमैन लेके अफोर्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुश्मनदार आदमी है। तीफी भट्ट पहली बार है, लेकिन उस केस में कातिल मकतूल हो चुका हुआ है, जो मुजफ्फर था वो मारा जा चुका हुआ है। चलान पेश हो गया, उसके अंदर 2 बंदे फारा गए, उसमें एक ही इनके पास जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस थी वो एहसन शाह की थी, वो भी एहसन शाह भी मारा गया, चलान में वो भी क्लियर है, वो भी मारा जा चुका है। रिपोर्ट लगी हुई चलान में। ये केस उससे डिफरेंट है, इसमें शूटर्स अभी जिंदा है। कल को अगर निशानदेही पे ले जाते हुए ये मारे गए, ये भी ऐसा या आरएफ मारा गया, तो फिर ये लोग भी, ये केस भी उसी तरह डेड हो जाएगा, बैलेंस हो सुनो जाएगा। हो सकती है इस केस में। क्या समझते हैं? 35 साल की दुश्मनी नई
नई नस्ल में आ गई, नई नस्ल में कुछ अकल मौत है जो समझ जाए, मामला बेहतर कर ले को। देखिए हारून, बिल्ले के दौर में भी ये कहते रहे कि हमारी कोई आपस में रंजिश नहीं है, और तीफी भट्ट ने बड़ी जगह बयान भी दिया कि बिल्ले के कत्ल में मैं मुलव्वस नहीं हूं। टीपू के कत्ल में उसने ये बयान नहीं दिया, लेकिन टीपू की जिंदगी में 2 दफा एक चौई शफकात ने कोशिश करवाई, एक दफा उधर के जो कह लें सियासी हल्के हैं, जो बरसरे इक्तदार लोग थे, उन्होंने कोशिश कराई, क्योंकि दोनों की पेनिट्रेशन नून लीग में बहुत ज्यादा है। एक की रसाई अगर वजीर आला तक है तो दूसरे की वजीर आजम तक भी है, क्योंकि ताजर फैमिलियां, दोनों कारोबारी फैमिलियां, दुश्मनदारी तो चलती रहती है। उस वक्त भी जो इनके साथ बैठे हुए लोग थे, उन्होंने ये सुलह नहीं होने दी। बलाज के दौर में जब टीपू के कत्ल के बाद बाकायदा तौर पर इनकी फैमिलियां जो है वो आपस में फोन पे राब्ते में थी। इवन एक इंटरव्यू में टीफी भट्ट ने यह भी कहा कि जिस वक्त जो टीपू की बहन है उसकी शादी बड़े मशहूर ताजिर है इसहाक साहब, उनके घर जब होने लगी तो उन्हें पता चला कि टीपू और तीफी की तो दुश्मनी है, तो उन्होंने तीफी भट्ट को फोन किया, क्योंकि ताजिर थे, तो उन्होंने कहा जिस तरह वो मेरी टीपू की बहन है वो मेरी भी बहन है। तो खवातीन तो इनकी कभी इस तरह की दुश्मनदारी में आई ही नहीं। बलाज जो है वो तीफी भट्ट से बाकायदा फोन पे राब्ते में था, उनको अंकल अंकल कह के बात करता रहा। उसके बाद जो एक घरों के बाहर फायरिंग हुई निस्बत रोड पे और नसीराबाद पे, वहां से ये सारी चीजें चेंज हो गई। तो वो उस वक्त भी सुलह बहुत करीब थी। इवन ये भी इंफॉर्मेशन थी कि तीफी भट्ट जो है वो अपनी फैमिली बलाज की मेहंदी पे भेजने को तैयार हो गया, लेकिन उस फायरिंग ने जो है वो काम खराब कर दिया। और उस फायरिंग में भी देखें, ये डीएसपी अकबर बिल्ला जिसके बेटे की शादी पे जो है वो वकूआ हुआ, उसी के बेटे ने को ले जाके बिल्ले ने तीफी के पास ये बयान दिला दिया कि हम वहां पे बैठे शराब पी रहे थे, हमें पता ही नहीं चला, हमने नशे की हालत में ये फायरिंग तो सारी बलाज वगैरह ने की है, तो हम तो वैसे ही साथ है, मेरे बेटे को माफ कर दें। इट मीन्स के उस वक्त भी जो साथ बैठे हुए लोग थे उन्होंने ये सुलह नहीं होने दी। और पुलिस में भी ये बात अब जुबान ज़द आम है कि 2 ग्रुप ऐसे हैं, एक जो उनकी साइड लेता है और एक उनकी साइड लेता है। तो वो लोग भी नहीं चाहते कि इनकी सुलह हो, क्योंकि उनका भी जो है वो रोजगार, उनकी भी दिहाड़ियां जो है वो बंद हो जाएंगी। तो जब तक इन दोनों को सिर्फ आमने सामने नहीं बिठाया जाता उस वक्त तक जो है ये सुलह मुश्किल है। लेकिन ये सुलह नामुमकिन नहीं है, इसमें सबको अपना किरदार अदा करना होगा। जो अब बरसरे इक़्तिदार लोग हैं वो पुलिस ऑफिसर और साबका पुलिस ऑफिसर, और उसके अलावा शहर के जो जाने माने ताजिर हैं जिनकी दोनों धड़ों में सुनी जाती है, वो इनको बैठकर तो ये एक तारीखी दुश्मनी जो है इसको खत्म करवा सकते हैं, नहीं तो ये आगे कत्ल वारत बच्चों तक मुंतकिल होगी। बहुत शुक्रिया। नुमान शेख हमारे साथ थे और सुलह का जरिया भी उन्होंने बता दिया कि सुलह किस तरीके से इस केस के अंदर हो सकती है। ताहम अब ये सनसनीखेज इंकशाफात तो सामने आ चुके हुए हैं कि अमीर मसहब ने ये सब कुछ करवाया है। ताहम अब जब जो CIA है या OCU जिसे अब हम कहते हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और शूटर को भी सामने लाया जाएगा या अदालत में जो बयान आएगा उसके बाद मजीद सूरत हाल क्लियर होगी। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।